श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो युवराज को उसकी साड़ी वाली फ़ोटो दिखा के उसे बोलती है कि तू देख रहा है ये फ़ोटो। तो वो बोलता है कि ये क्या है। तो बोलता है कि युवराज ठाकुर जो है वो साड़ी पहन के नाच रहा है, अगर तू कहे तो ये फ़ोटो सर्कुलेट कर दूँ मैं मीडिया और प्रेस में, और फिर तू रातों रात सुर्खियों में आ जाएगा, हेडलाइन बन जाएगी कल के न्यूज़पेपर की। तो ये सब चीज़ें सुन के वो बड़ा घबरा सा जाता है और डर जाता है। तो फिर वो उसे बोलता है कि देख तू ऐसा नहीं कर सकती है। और फिर वो उसको बोलती है कि तू मुझसे तू करके बात करेगा, भाभी बोला, अंजलि भाभी हूँ मैं। और फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि अंजलि भाभी तू ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर वो बोलती तू करके नहीं, आप लगा के बात कर मुझसे। तो फिर वो उसे फिर बोलता है कि आप देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं कर सकती, और आपने ये क्या ये क्यों, ये सब क्या कर रही मैं आपके आपका होने वाला नंदोई हूँ। और फिर इतना बोल के फिर वो उससे बोलती है कि चल मेरे पैरों में गिर के मेरी मुझसे माफ़ी मांग, तूने क्या बोला है मीडिया वालों को, चल फिर अब माफ़ी मांग। तो फिर ये सब देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, पहले तो कुछ और ही बोल रहा था और अभी ये उनके ही पैरों में गिर के माफ़ी मांग रहा है। तो बोलती है कि अच्छे से सबके सामने ऐसा लगना चाहिए कि तू मेरे पैरों में झुक के माफ़ी मांग रहा है, मेरे पैर छू रहा है। तो फिर वो सबके सामने वही काम करता है, फिर उसके पैर जैसे ही छू के उसे माफ़ी मांगता है, फिर वो उसको बोलती है ठीक है चल कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है उसे बोलती है ठीक है चल इतना बहुत है। फिर वो उसे सबको मीडिया वाले को बोल देती है कि ये एक्चुअली हमारे घर के होने वाले दामाद है, तो इस वजह से ये मैं इनकी रिश्ते में भाभी लगती हूँ। तो वो मेरे पैर छू के आशीर्वाद ले रहे थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाने लगती है। तो वो उसे बोलता है कि ये रुक, कल तू मेरे पैर छू के माफ़ी मांगेगी और तू देख लेना यही होगा। और फिर उसके बाद अंजलि जो होती है वो उसे आग दिखा के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर वो सबको इनवाइट करता है कि आप लोग ज़रूर आइएगा इस शादी में, कल फंक्शन है तो दावत में आइएगा ज़रूर। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ अंजलि जो होती है वो राजपूत हाउस में सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो अंजलि जो होती है वो अपने कमरे में रहती है और सोचती रहती है कि क्या करना है किस तरीके से, और उसको सारी बातें याद आती रहती है युवराज ठाकुर की, और युवराज ठाकुर की कही हुई बातें की जो, तो वो उसने बोला था कि तुम मेरे घर पे आके मुझसे माफ़ी मांग के और मुझे शादी के लिए इनवाइट करोगे, और राघव की कही हुई बात भी याद आती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे डर जाती है कि ये कौन है। तभी यहाँ पे हम देखता है कि वो बोलता है कि अरे मैं हूँ, मैं आपका पति, आपका दास, आपका सेवक। तो वो बोलती है कि पति सेवक कैसे हो सकते हैं, पति तो परमेश्वर होते हैं ना। तो वो बोलती है कि हाँ लेकिन मेरे केस में उल्टा है ना, मैं आपका सेवक भी रहूँगा। और फिर रही बात, वो बोलता है कि आप इतना पूरा दिन कोर्ट में काम करके फिर घर का काम करना, घर को संभालना, घर के लोगों की देखभाल करना, उसके बावजूद सब कुछ करना, बट अपना खुद का ध्यान नहीं रखना, तो आपका ध्यान कौन रखेगा। तो फिर जो इतना कुछ करता है तो उसका ध्यान कौन रखेगा। तो वो पूछती है कि कौन रखेगा। तो वो अमन बोलता है कि मैं रखूँगा आपका ध्यान। और फिर जैसे ही वो इतना बोलता है तो उससे पूछता है कि आपने ब्रेकफास्ट किया था। तो वो बोलती है कि हाँ। फिर उससे पूछता है कि आपने लंच किया। तो पहले हाँ बोलती, फिर बोलती नहीं। फिर उससे पूछता है कि नाश्ता किया शाम का। तो वो बोलती है कि नहीं। फिर डिनर किया। तो वो बोलती है नहीं। तो फिर वो जाके लेके आता है उसके लिए डिनर और फिर उसे खिलाता है। तो जैसे ही वो खिलाने जाता है तो वो उससे पूछती है कि आपने डिनर किया क्या। तो वो बोलता है कि पहले आप तो खा लीजिए। फिर उसके बाद वो उससे बोलता है, जैसे ही उसको एक निवाला ज़बरदस्ती खिलाता है तो वो उसे बोलता है कि जब तक पत्नी नहीं खा सकती तब तक मेरी वाइफ नहीं खाएगी, तब तक मैं कैसे खा सकता हूँ। तभी अंजलि जो होती है वो बोलती है बट ऐसा तो रिवाज तो ऐसा है कि पहले पति खा लेता है तब पत्नी खाती है। तो फिर वो बोलता है कि मैंने लेकिन अपनी सासू मॉम को बोल दिया था कि हमारे केस में हर रिवाज जो होता है वो उल्टे होंगे। तो ये सब सुन के वो शॉक रह जाती है, मतलब ये सब क्या। तो फिर उसकी आंखें भर आती है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हारी आंखों में आंसू। तो बोलती है कि हाँ एक्चुअली मुझे इतना प्यार पाने की कभी इतनी प्यार मिलेगा ये कभी सोचा नहीं था ना, इसलिए। तभी वो उसको खाना खिलाती है। अंजलि भी जो होती है वो बोलती है कि चलिए आप भी खा लीजिए आप फटाफट। तभी उसको भी खिला देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो बहुत ही
उससे प्यार करता है और उससे बहुत बोलता है कि मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूँगा और मैं बहुत प्यार करता हूँ अंजलि जी आपसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है ये सब देख के, उसकी आँखों में इतना प्यार देख के वो हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि आप तुमने जिस तरीके से ये गिन्नी भाभी को गिन्नी भाभी को अभय भैया को सौंप दिया है, उसी तरीके मुझसे एक वादा करो। तो वो पूछती है कि क्या? तो बोलती है कि क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकती? तो बोलती है क्या? तो वो बोलती है कि अमन बोलता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये महक की शादी युवराज ठाकुर से नहीं होने दोगी। तो अंजलि जो होती है वो ये सुन के बहुत ही शॉक्ड रह जाता है। तो उसे प्रॉमिस कर लेती है, ठीक है मैं ये शादी नहीं होने दूँगी, ये मेरा वादा है। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो अंजलि होती है उसे ऐसा लगता है कि पूरा परिवार जो है वो सिर्फ यही सोचता है और लेकिन ये ऐसा करने से पूरा परिवार जो है उसकी इज्जत को भी ठेस पहुंचेगा। तो अमन जो होता है वो उसे समझाता है, बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस ये शादी होने से रोक लो, क्योंकि महक मेरी सगी बहन है और वो मुझे राखी बांधती है और मैं नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी इस तरीके से नरक बने। तभी वो उसे बोलती ठीक है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अंजलि जो होती है वो इतना खुश मतलब वो दिल से अपने आप को लकी फील करती है कि अमन उससे इतना प्यार करता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमन जो होता है उसे अपने गले से लगा के रखता है और उसे हाथों से थपथपाता है कि उसको एक बच्चे की तरह पैम्पर करता है अमन। पर अंजलि जो होती है वो यही सोचती रहती है कि अमन ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि उसे ये शादी नहीं करवानी है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गिन्नी होती है वो ये बोलती है कि तुम ये कभी नहीं कर सकती बहन, तुम्हें मैं हमेशा शुक्रिया अदा करूँगी कि तुमने मुझे मेरे अभय को लौटा दिया, पर मैं इस ससुराल में मैं बड़ी बहू हूँ और तुम छोटी बहू हो, तो ये शादी तो मैं करवा के ही रहूँगी पूरी तरीके से ये शादी। तो क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ तो घर वालों को यह एहसास होना चाहिए कि घर की बड़ी बहू होने का कितना फ़ायदा है और कितना उसका होना कितना ज़रूरी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अंजलि को और अमन को सॉरी बोलते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग तैयारी करने लगते हैं लगन पत्रिका देने जाने के लिए चंद्रभान के यहाँ पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग दूसरे को आवाज़ लगाते हैं कि कौन कहाँ पे है। तभी यहाँ पे ईशानी और सानिया जो होती हैं वो भी रेडी होके आ जाती हैं और यहाँ पे अभय और वैभव चाचू भी जो होते हैं वो भी तैयार होके आ जाते हैं। तभी यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो वैभव होते हैं वो लगन पत्रिका का जो केस बना के लाते हैं वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो उसके हाथ से लगन पत्रिका लेके बोलती है कि उसमें रख दो, क्योंकि इस तरीके से हाथ में पकड़ के नहीं लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे हम तभी देखेंगे कि जो राघव सिंह राजपूत होगा उसके वो भी आ जाता है और सारे लोग आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तभी सब जाने की तैयारियां ही करते रहते हैं। तभी चंद्रभान ठाकुर का कॉल आता है कि कहाँ पहुँचे आप लोग भाई? तो वो बोलते हैं कि हम बस निकल ही रहे हैं, हम आ रहे हैं। तभी वो बोलते हैं कि अरे भाई जल्दी तो पहुँचिए आप लोग। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ जनाब हम जल्दी ही आते हैं। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वैभव होता है वो अंजलि को आवाज़ देता है, क्योंकि राघव जी होते हैं वो उसे बोलते हैं कि अंजलि को आवाज़ दो, अंजलि भी हमारे साथ चलेगी। तो जो निवेदिता होती है वो बोलती है कि बट वो तो घर के सारे काम में इतना बिजी रहती है, इतने सारे काम करती रहती है, घर संभालना है, पूरी शादी की तैयारियाँ वही कर रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सारिका होती है वो भी यही बोलती है कि लेकिन वो करेगी क्या वहाँ पे जाके, हम लोग तैयार हुए हैं तो हम लोग चल देते हैं ना। तभी यहाँ पे महक जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है इस बात से कि वो चल नहीं रही। तभी अंजलि जो होती है वो आवाज़ देती है कि हेलो मैं यहाँ पे हूँ। पर जैसे ही वो लोग देखते हैं उसे तो वो उसे बोलते हैं चलने के लिए। पर अंजलि पूछती है कि क्यों और कहाँ, तो उसे बताता है कि यहाँ पे चलना है न्योता देने के लिए। तो बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखते हैं कि युवराज जो होता है वो अंजलि के साथ बदतमीजी करेगा, उससे घुंघरू पहना के उसको अपने सामने नाचने के लिए बोलेगा। पर अंजलि जो होती है वो बोलती है कि अगर तू इतना ही मर्द बना फिरता है तो चल मेरे साथ पंजा लगा ले, दिख जाएगा कितना मर्द है तू। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।